हेलो दोस्तों, लीडर्स आर रीडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मिरेकल मॉर्निंग, एक सुनहरी सुबह का राज। द मिरेकल मॉर्निंग में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी हर सुबह को शानदार बना सकते हैं। यह किताब हमें कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपना हर दिन अच्छे से बिता सकते हैं। यह हमें रोज पढ़ने, लिखने और कसरत करने के फायदों के बारे में बताती है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेखक के बारे में, हम एलार्ड अमेरिका के एक प्रसिद्ध स्पीकर हैं और लेखक। उन्होंने अब तक 10 किताबें लिखी हैं। वे लोगों को जगाने का काम करते हैं और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से वे 6 मिनट के लिए मर गए थे। इसके बाद वे कोमा में चले गए। जब वे होश में आए तो उनसे कहा गया कि वो कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस सब बातों को झूठा साबित किया और 30 साल से पहले कामयाब हो गए। यह सबक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? कभी कभी सुबह उठना लगभग असंभव सा लगता है। बहुत से लोगों को सुबह उठना बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत से लोग जल्दी उठते भी नहीं हैं, लेकिन हमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना मन से उठना ही पड़ता है। यह तो इस समरी में आप ऐसे ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिसे कर कर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यह समरी आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएगी जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदल कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का कामयाबी से क्या संबंध है? किस तरह से आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं? किस तरह से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं? हमारी छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नाकाम होने की वजह है। कामयाब बनने से पहले हमें नाकामी की वजह जान लेनी चाहिए। यह हम 2 वजहों की बात करेंगे। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम भविष्य के हर फैसले अपने पास्ट को देखकर करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे काम दिया जाता जिससे हम कामयाब हो सकते तो हम वह काम नहीं करते क्योंकि हमने पहले कभी उस काम को नहीं किया। दूसरे शब्दों में, हम खुद को बदलना नहीं चाहते। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं क्योंकि खुद को बदलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी जो कि हम नहीं चाहते। इसका पता लगाने के लिए आप खुद से एक आसान सा सवाल पूछ सकते हैं, पिछले 5 सालों में आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए? अगर आपको इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं मिलता है तो आप रियर व्यू मिरर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। दूसरी वजह, आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स, यह एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपने आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। इस आदत की वजह से हम यह सोचने लगते हैं कि हम आज जो काम कर रहे हैं इसका हमारे करियर पर या हम पर कुछ खास असर नहीं होगा। यही सोच नाकाम होने की वजह बनती है। इस आदत की वजह से हम बार बार बहाने बनाते हैं और सोचते हैं कि हम यह काम कल भी तो कर सकते हैं। इससे हमारे कल के काम पर असर पड़ता है। धीरे धीरे हम अपने सभी काम के साथ ऐसा ही करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कल वह काम कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हम अब अपनी किसी एक काम में आलस करने की आदत है तो हमें अपने सभी कामों में आलस करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी इन आदतों से छुटकारा पाना होगा। काबिल होने के बावजूद भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हैं। हम में से हर कोई किसी न किसी काम में माहिर तो होता है। हर किसी के पास दिमाग भी है और वो इसे अपने तरीके से इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। बहुत से लोग तनाव के शिकार हैं और अपनी जिंदगी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर आप 100 ऐसे लोगों को चुनें जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और उन पर 40 साल तक नजर रखते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से 1 अमीर हो जाएगा, 4 लोगों की पैसों की समस्या नहीं रहेगी, 5 को अभी भी काम करने की जरूरत पड़ेगी, 36 मर चुके होंगे और 54 लोग अपने खर्चों के लिए परिवार वालों या दोस्तों पर निर्भर रहेंगे। इसके अलावा एक और स्टडी में यह बात सामने आई कि लोग अब पहले से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। 50% शादियां कामयाब नहीं हैं। मोटापा पूरी तरह से फैल चुका है। दिल की बीमारी और कैंसर फैल रहे हैं और लोगों के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। क्या सभी लोगों ने इस तरह की जिंदगी जीने का फैसला किया था? नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अपने सपनों की जिंदगी से मीलों दूर हैं और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वो लोग वहां तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन इन हालातों को बदला जा सकता है। हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना कामयाब होने का राज है। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के एक दिन की रूटीन देखें तो आप पाएंगे कि सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी और कामयाब होने के लिए एक
बहुत ज़रूरी आदत है। आइए देखें हम सुबह उठने में परेशानी क्यों होती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आने वाले दिन को लेकर उत्सुक नहीं रहते। हम यह नहीं सोचते कि हम आज कुछ नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन को रोज जीते आए हैं और हमें पहले से पता होता है कि आज भी हम वही करेंगे जो रोज करते हैं। यही वजह है कि हम सुबह उठ नहीं पाते। जब हम सुबह देर से उठ रहे होते तो हम अपने दिमाग से अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं आज कुछ खास होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी उठने का भी कुछ फायदा नहीं। हमारे ऐसा सोचने की वजह से ही हम कुछ खास करते भी नहीं हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हर रोज एक उद्देश्य के साथ उठेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर इंसान में बदलने की कोशिश करेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जिस दिन घर में कोई त्योहार होता है या फिर हमारा जन्मदिन होता है या हमारी किसी के साथ डेट रहती है, उस दिन हम सुबह अपने आप जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे पास उठने की एक वजह होती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अपने हर दिन को खास बनाइए। आप सोचिए कि कल का दिन आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, इससे आप जल्दी उठ सकेंगे। कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर आप सुबह जल्दी आसानी से उठ सकते हैं। वेकअप मोटिवेशन लेवल की मदद से आप हर रोज जल्दी उठ सकते हैं। इस स्केल में आप खुद को रोज सुबह उठकर नंबर देते हैं कि आज आप कितनी आसानी से उठे हैं। अगर आप आने वाले दिन के लिए उत्सुक होकर पूरी एनर्जी के साथ उठे हैं तो खुद को 10 नंबर दीजिए और अगर आप अलार्म बंद करके फिर से सो गए तो 1 नंबर। इसके अलावा रोज सुबह कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी सुबह मजेदार बना सकते हैं और खुद को फिर से सोने जाने से रोक सकते हैं। आइए इन तरीकों पर एक नजर डालें। रात में जब भी आप सोने जाएं तो खुद से कहिए कि अगली सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश रहेंगे और आने वाला दिन आपके लिए मजेदार रहेगा। इससे आप वाकई अगली सुबह अच्छे से उठ जाएंगे। अपने अलार्म को अपने बेड से दूर रखिए, इतना दूर रखिए कि उसे सुबह बंद करने के लिए आपको अपने बिस्तर से उठना पड़े। अलार्म बंद करने के बाद आप बाथरूम जाइए और ब्रश कीजिए, इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आप किचन में जाइए और एक गिलास पानी पी लीजिए। रात में जब हम सांस लेते हैं तो इसके जरिए हम अपने शरीर का पानी खो देते हैं। डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से हमें आलस होती है और हम सुबह नहीं उठ पाते। पानी पी लेने से आपका शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाएगा और आपकी थकान कम हो जाएगी। इन आसान से तरीकों को अपनाकर आप खुद को मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के लिए तैयार कर लेंगे। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। वे पैसों की कमी की वजह से या अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर शांति से बैठकर ध्यान करने से अपने आप को तनाव कम कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग जैसे ओप्रा विनफ्रे, जेरी सेनफील्ड और रूसर साइमंस ने कहा है कि ध्यान उनके रूटीन का एक अहम हिस्सा है। इसकी मदद से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आइए देखें यह कैसे किया जाता है। मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपने सारे तनाव और परेशानियों से छुट्टी लेकर एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कर सिर्फ खुद पर ध्यान लगाते हैं। अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। आप नाक से सांस खींचिए और मुंह से उसे बाहर छोड़िए। आराम आराम से सांस को अपने पेट में खींचिए। 3 सेकंड तक सांस अंदर खींचिए और फिर 3 सेकंड तक उसे बाहर छोड़िए। इस समय कुछ भी मत सोचिए और अगर आपके अंदर कोई ख्याल आता है तो उसे अपने दिमाग से हटाकर फिर से अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। ऐसा करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। ध्यान की मदद से आप अपने तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह तरीका काम नहीं करता। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अपने तनाव को कम करने के लिए दूसरे तरीका अपना सकते हैं। आप अपने अच्छे वक्त को याद कर सकते हैं या उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप सुबह उठकर जिस भगवान को मानते हैं उसे याद कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो। अपने आप से पॉजिटिव बातें करके आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत सोचने से होती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर बदलाव लाने हैं तो आपको पहले से बेहतर सोचना होगा। आप जैसा सोचते हैं समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा यादों और बातों के समुद्र में डूबा रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसका एक तरीका है खुद से पॉजिटिव बातें करना। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालिए और सोचिए कि इसमें क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे। इसके बाद आप यह सोचिए कि वो बदलाव करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। इसके बाद इन सभी बातों को लिख लीजिए और हर रोज़ इस पढ़िए, जिससे आपको मकसद याद रहे। अपनी ज़िंदगी के बदलने की शुरुआत करने का एक दूसरा अच्छा तरीका है दिमागी कसरत करना। इसमें आप यह सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप असल में कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपनी सेहत बनानी है तो आप सोचिए कि आप रोज़ जिम में जाकर मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को एक अच्छा आकार दे रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत के नतीजों को देख सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर काम पर आसानी से जा सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सुबह सुबह कसरत कर लेने से हम अपनी कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकते हैं। कसरत करने के नाम पर ज़्यादातर लोग यह कहते हैं कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे कहते हुए इसे टाल देते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। ये वही ज़्यादातर लोग हैं जो नाकाम और अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। कसरत करने से हम सेहतमंद रहते हैं और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। सारा दिन काम करने के लिए बाद वे बहुत थक जाते हैं और घर आते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए आपको सुबह सुबह कसरत करने की आदत डालनी होगी। हर सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 20 मिनट तक कसरत कर सकते हैं। इबेन पैगन से जब कामयाबी के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोज सुबह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक काम करने से आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कसरत करने के फायदों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। सुबह कसरत कर लेने से हम अपने दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। आप सुबह उठकर योग भी कर सकते हैं। अगर आपको योग करना नहीं आता तो आप इंटरनेट के जरिए उसे सीख सकते हैं। इससे आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। रोज सुबह पढ़ने और लिखने से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने लोगों को अपने कामयाब होने के राज के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी गलतियां और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर आप रोज कुछ सीख सकते हैं। आप कसरत करने के बाद हर रोज 20 मिनट तक किताबें पढ़ें। इन किताबों से आप अपने आप में जरूरी बदलाव लाकर खुद को कामयाबी के लायक बना सकते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो भी आप खुद को एक बेहतर इंसान में आसानी से बदल सकेंगे। इसके अलावा किताबों में जानकारी को हाईलाइट करने से आप अपने काम की जानकारी को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और समय आने पर उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक हर रोज लिखने की आदत डालिए। लिखने से आप अपने ख्याल, अपने विचार, अपनी भावनाओं को संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को लिखकर आप उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हर रोज लिखने से आप यह देख सकते हैं कि आप हर रोज कौन सी गलती कर रहे हैं, जिस काम में अपना ज़्यादा समय लगा रहे हैं, किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और कामयाबी के कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। लिखने से आप अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दे सकते हैं। आप हर काम को अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आपको अपनी सुबह से साथ साथ अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं और समय के साथ एक बेहतर इंसान में खुद को बदल सकते हैं। इन कामों को आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। आप चाहें तो हर रोज 1 घंटा इन कामों को दे सकते हैं और आप 60 मिनट में हर एक काम को 10 मिनट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक खास काम को ज़्यादा समय देकर बाकी के काम को कम समय दे सकते हैं, लेकिन आप हर एक काम को समय दीजिए। आप वाकई बहुत व्यस्त रहते हैं तो आप इन कामों को कम समय दीजिए, लेकिन रोज सुबह ये काम जरूर कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जगह को खुद से चुन सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सैर पर जाकर पढ़ने का काम कर सकते हैं, या अगर आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ध्यान लगा सकते हैं, पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। आप खुद से कभी किसी भी जगह पर पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर आप रात में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से ये काम करने के समय तय कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह ही ये काम करें। आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना खुद का समय और जगह तैयार कर सकते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की अपनी नई आदत बनाइए।
किसी भी नए काम को अपने रूटीन में डालने के लिए आपको 30 दिन तक उस काम को हर रोज करना होगा। इसके लिए आपको यह फैसला करना होगा कि आप बिना किसी बहाने के उस काम को हर रोज 30 दिन तक करेंगे। शुरुआत के 10 दिन में आपको परेशानी होगी। इन दिनों में आपको ये सब करने का मन नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर ये काम करना आपको बोझ लगेगा, लेकिन आपको ये काम करना छोड़ना नहीं है। इसके बाद के 10 दिन आपके लिए नॉर्मल होगा। आपको ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मन छोड़ने को कर सकता है। इसके बाद 10 दिनों में यह आदत आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगी और आपको फिर से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपके साथ ही मिरेकल मॉर्निंग की आदत डाल रहा हो। आप एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जारी रखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अगर हमें किसी के साथ मिल जाता है तो रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास एक दोस्त होगा जो यह काम करना चाहता है तो आप एक दूसरे को सहारा बनाकर एक साथ इस सफ़र को तय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। दोस्तों, तो इस वीडियो में आपने सुना सुबह जल्दी उठना कामयाब लोगों की निशानी है। हर एक कामयाब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। सुबह उठकर ध्यान करने से, पॉजिटिव सोचने से, अपने काम के नतीजों के बारे में सोचने से, किताबें पढ़ने से, अपनी गलतियों और विचारों को लिखने से और कसरत करने से हम अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा और इससे आप कामयाबी के रास्ते पर चल सकेंगे। कल को लेकर उत्सुक हो जाइए। आप हर रात सोने से पहले यह सोचिए कि कल सुबह उठकर आप क्या मज़ेदार काम करने वाले हैं। आप किसी नए दोस्त से मिलने का फैसला कर सकते हैं या फिर घूमने जाने का फैसला कर सकते हैं। आप नाश्ते में कुछ खास खाने का फैसला भी कर सकते हैं। इससे आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। एक पार्टनर की तलाश कीजिए। अपने लिए एक ऐसा दोस्त को खोज लीजिए जो आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस कर सके। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को सुबह उठा सकते हैं और एक दूसरे को सहारा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।